प्रदेश में विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हर कोई उनकी शहादत को याद करता है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के आत्मबल के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अंत में भारत को विजय मिली। हम उसी जीत को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस जीत में देवभूमि के कई वीरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं में कुछ योद्धाओं से रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, वो आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज विजय दिवस है। विजय दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। बहुत बड़ी लड़ाई के बाद बहुत बड़ा विजय भी मिला और इस विजय में जो भूमिका जिसकी थी वह महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ हैं। विजय दिवस पे विजय किए हुए लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से उस दौर में देश था और किस तरह से इन्होंने विजय हासिल की। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर 71 की लड़ाई, सारा देश तब यह उम्मीद नहीं करता था, न हम इतने ताकतवर थे, न हमारा नेतृत्व जिस तरह से लड़ाई लड़ के जीतने की स्थिति में होता है वह दिखाई देता था। जबकि हम जीते और लड़ के जीते। उस समय आप लोग थे तो क्या माहौल था, कैसे हुआ, क्या रहा? पहले तो सर नाम बताइएगा। मेरा नाम हौलदार बगीचा सिंह सिग्गी सैना मेडल है सर। तो उस समय मैं 11 सिंगल रेजिमेंट में पोस्टेड था। तो हमारा इलाका राजस्थान पड़ता है, बाड़मेर सेक्टर पड़ता है। तो उन्होंने अचानक रात को जब उन्होंने अटैक कर दिया तो हम भी एकदम से, हमारा सेना भी एकदम एक्टिव हो गई, उन पर टूट पड़ी। तो वहाँ से जैसे ही चले, हमारी इन्फेंट्री ने उनको 70 किलोमीटर तक उनको रुकने नहीं दिया। 70 किलोमीटर हम 3 स्टेशन उनके रेलवे स्टेशन कैप्चर करके अली पर्वत में जाके हमारा स्टॉपेज था। तो अली पर्वत में तक कम्युनिकेशन देना बहुत मुश्किल था। क्यों? वहाँ पर सड़क नहीं था, पानी नहीं था और ख़ासकर ट्रैफिक के लिए बहुत मुश्किल था। जाने आने के लिए रास्ता नहीं था, खाना नहीं था, पानी नहीं था। लेकिन हमारी फौज भूखे प्यासे कैसे भी उनको, इतना उनका जो उन्होंने डिफेंस बनाया था, बहुत देखने लायक डिफेंस था। पूरा उन्होंने जितना था मेन फील्ड बिछाया था। मेन फील्ड के अंदर उन्होंने एक नाली खोद रखा था, वो वाली पर्वत के अंदर। उस नाली के अंदर जो उन्होंने बैंकर बनाया अपने सोने के लिए, और वो नाली के अंदर मतलब खड़ा खड़ा आदमी चल सकता था। लेकिन वो सब करते हुए भी हमारी जो इन्फेंट्री थी, उन्होंने अपना उनका पीछे दिखाया। वार शुरू होता है और आप लोग जी जान से लग जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा था कि विजय मिलेगी? सर विजय का तो सवाल ही नहीं पैदा था। विजय तो हमारी है ही। हमें तो भूख प्यास कुछ भी नहीं थे। हम 8 दिन तक हमें खाना पीना कुछ भी नहीं था। वो टाइम देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते। इतना मुश्किल एरिया था ना वहाँ कि हमारी जोन नहीं की, लेकिन उसको पीछे नहीं हटने दिया। जहाँ तक गए उन्होंने उसका पीछा छोड़ा ही नहीं। उनका इतना फायरिंग था, इतना शेलिंग था कि हम भगवान ही वो को पता है कितना उनका शेलिंग था। सर हमें भी गर्व हो रहा है, हम आपके साथ बैठे हैं, आपके बच्चे की तरह हैं हम लोग। लेकिन हमें भी, जब हम लोग उस समय, हम लोग तो थे ही नहीं, जब आपके जो बच्चे हैं आज क्या उनको कैसा फील होता है? उन्हें भी गर्व है कि हमारे जो हमारा दादा है या हमारा पिता है कि इतना फिर भी इतना सम्मान मिलता है। सब जगह सम्मान मिलता है। आप लोगों को सारे जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, कहीं भी जाते हैं सब जगह सम्मान मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं। सर बहुत सी चीज़ें बात करनी है और अभी मैं बात करूंगा। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर इतने वर्ष हो गए और आज जब हिंदुस्तान विजय दिवस मना रहा है और आप लोगों के साथ लोग बैठना पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ सम्मान लगता है लोगों को, तो कैसा फील होता है कि 71 की जो लड़ाई जीती आपने, तो क्या उस समय जो ताकत थी, उस ताकत का परिणाम है कि आज विजय दिवस हम खुल के और इतने उत्साह के साथ मना रहे हैं? इसमें जैसे लड़ाई तो अभी भी आपके सामने भी हो रहा है और इसकी अलग अलग नाम, अलग अलग, कोई एम्बुश, कोई पेट्रोलिंग, कोई अटैक, कोई डिफेंस। पर जहाँ तक मेरा उम्र में
पेंशन पकाया हूँ आर्मी में। तो अभी फ़िलहाल मैं रिटायर हो गया हूँ। तो मेरा लाइफ में एक तजर्बा है कि लड़ाई का, और उसमें दुख और सुख होता कैसे। ये उसके बाद एक मिसाल के तौर पर, अमूमन लड़ाई तो पाकिस्तान के साथ हमारा कभी बैरिकपुर में, कभी कहीं छोटे मोटे वो अलग देश बदली करके आके ग्रेनेड फाड़ देना, कभी चोरी से लोग को लेडीज़ को कैद करना, ये होते थे। इसके अलावा 1971 में ये आपको 13,620 एल्टीट्यूड है एक, जिसके बॉर्डर पाकिस्तान का भी पड़ता है। और इसमें तो इस इलाके में से बहुत तंग करता था। एक रोड जो कि आप जम्मू श्रीनगर होते हुए आगे जाते हैं एल्टीट्यूड के इलाका में, वहाँ पर अपना इंडिया की जो सप्लाई है, कभी फ्रेश का सप्लाई, कभी कोई बड़ा सामान हो, उसके ऊपर धोखे से पाकिस्तान करते थे। और छोटे छोटे ग्रुप में जगह जगह बढ़ते थे। तो हिंदुस्तान की जो हम फौज थे और हम लोग कम थे, तो उनकी अंडर में काफ़ी मार खाया। तो धीरे धीरे फिर अपना बड़े अफसर, इंडिया की बड़े लीडर वगैरह ने कहीं बनाया होगा प्रोग्राम। तो उसके बाद जो एक साल 1971 में जो दिन रात ऑपरेशन हुआ, विजय दिवस है। विजय दिवस पे आप सुन रहे होंगे कि जिस तरह से बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी, जैसा हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, हमारे वह योद्धा बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने उस समय जिस टेम्परेचर में बर्फ पे चढ़ के लड़ रहे थे, चढ़ना चाह रहे थे लेकिन फिसल के नीचे आ रहे थे, फिर भी ये चढ़ के जा करके विजय। सर, वो जो जीत थी और उस जीत का मैंने आपसे कहा, कब आपको लगा कि आप जीत सकते हैं और कब ये पता चला कि आप जीत गए हैं? जीत तो हमारे शुरू से हम मन में था कि हमने जीतना है। अच्छा। हमारा इतना जोश था कि बिना खाना पानी बिना पिए भी हमारी फौज लड़ रही थी। जितना भी राजस्थान इलाका बर्फ से भी मुश्किल है। अच्छा, आप उस राजस्थान में हम बाड़मेर सेक्टर में थे। अच्छा। तो वहाँ पर रोड नहीं है, कहीं कुआं नहीं है, पानी नहीं है, कोई खाने पीने का साधन नहीं है। पीछे से हमारा गाड़ी आ नहीं सकता क्यों रोड नहीं है उधर। हमारे पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी जीप तक जा सकती है, आगे नहीं जा सकती। तो जैसे ही उन बॉर्डर से ही हमारी इन्फेंट्री ने उनको जैसे ही उनको एकदम उनका घेरा तोड़ा, तो उनको रुकने का नाम नहीं दिया। जैसे ही वो एक मतलब आदमी एक दौड़ता है दूसरे पीछे, उसके पीछे 70 किलोमीटर तक उनको रुकने नहीं दिया था। 70 किलोमीटर तक दौड़ा के आपने उनको बाहर किया उनको। और उस दौरान कितनी कैजुअल्टियां हुई? कैजुअल्टी के तो उस इलाके में इतना नहीं हुआ। अच्छा। हमारी उस इलाके में क्यों वो बम मारता था, वो बम उसका रेत में घुस जाता था। अच्छा। तो उसको मालूम नहीं था कि वो बोलता, तो वो तो हमको मारने के लिए बम का था। बम इन्फेंट्री का वो जो दूसरा उनका गन था, इन्फेंट्री गन था या एयर अटैक था, वो जितने बम मारता था वो जैसे मारता था जमीन में घुस जाता। आज की तरह हम लोग इतने जो आधुनिक तकनीकी के साथ आज हम लोग की सेना लैस है, उस समय तो इतना नहीं रहा होगा। उस समय तो ताकत की लड़ाई थी, जिसके बावजूद भी ताकत है, जिसकी बोलते जिसकी लाठी उसी की भैंस है। उस टाइम तो जज्बा यही था। अच्छा। जितना इन्फेंट्री हमारा मजबूत है, जब एक बार उनके पैर उखड़ गए, उनको रुकने नहीं दिया इन्होंने। मतलब असलहों से ज्यादा
जो मोरल स्टैंड वो थी। था उस टाइम तो ताकत की लड़ाई थी। अच्छा। भूखे प्यासे, आजकल तो इतना भूखा प्यासा नहीं रह सकते। आजकल तो मॉडर्न लड़ाई है, मिसाइल की लड़ाई है, एयर अटैक की लड़ाई है। उस टाइम तो फेस टू फेस लड़ाई थी, फेस टू फेस। तो एक बार जो आप बता रहे हैं कि इतने किलोमीटर चले, तो एक बार में लगातार चलते चले गए? बस चलते ही चले गए, बस थोड़ा थोड़ा रुके होंगे, क्यों हम तो इन्फेंट्री के पीछे थे, इन्फेंट्री हमारी आगे थी। अच्छा। उसके पीछे हमारी अटलरी थी। तो जैसे जैसे हमारा काम था, कम्युनिकेशन, जैसे उनका कम्युनिकेशन मिलता था आगे से, उनको क्या चाहिए, एयर चाहिए या इन्फेंट्री चाहिए या आरटी चाहिए, वो उसी टाइम वो उनको उनका घेरा तोड़ते हुए आगे आज निकल गए। पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, तो क्या लगता है कि उसकी उतनी औकात है या औकात से ज्यादा बढ़ के काम कर रहा है? अभी वो एक किस्म का बेशर्म हो गया है। अब वो फिर दोबारा वो ऐसे मुंह की खाएगा कि अब उसका बचना मुश्किल ही है। फिर वो पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। हमारे तो यही इरादा है, फिर वहाँ कोई दूसरा देश ही बनेगा या फिर इंडिया में ही मिल जाएगा वो। सुना आपने, कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। या तो इंडिया में मिल जाएगा। सर, ये बांग्लादेश भी बना, तो क्या वह सही निर्णय था? बांग्लादेश बनने के बाद अभी पाकिस्तान का तो एक गहराई जो पॉलिसी है ना, सिक्योरिटी वाला, वो जानते हैं बांग्लादेश के साथ लगे रहें। कोई बात हो रहा है, कुछ के ये कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ तुम लोग इधर से जाओ, हम इधर से जाएंगे, तुम लोगों को जीत दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो आपको पता ही है सर। तो आज कैसा लगता है सर, इतने वर्ष हो गए, 71 में आपने जीत हासिल की थी और आज उस जीत का जश्न आज भी हम मना रहे हैं, तो आज कैसा लगता है? नहीं, ऐसा है कि इंसान को भगवान ने एक चीज़ दे रखा है। देखो साहब, आप भी अगर गलत काम किया है तो आपके दिल में बात रहता है। कुछ भी काम करोगे, कुछ भी कहीं भी जाओगे, किसी से बातचीत का प्लान भी बनाओगे, आपके दिल में बोलेगा अरे मैंने तो वो किया है, गलत किया है ना। तो पाकिस्तान मार खाया उसी में कि साल पॉलिसी लगाते लगाते पाकिस्तान के साथ मिलकर कितना तकलीफदार घटी की, वो भगवान भी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद सर। आज विजय दिवस है। आपने सुना 71 के उन योद्धाओं ने, उन योद्धाओं की बात जिन्होंने उस समय बॉर्डर पे किस तरह से पाकिस्तान को भगा भगा के मारा। कुछ लोगों के परिवार भी, परिजन भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना राय है। अभी हम फादर से बात कर रहे थे, तो फादर ने बताया कि किस संघर्ष के साथ जी उस समय का दौर था और किस संघर्ष के साथ जीते। आज कैसा लगता है जब विजय दिवस हम मना रहे हैं और फादर को जिस तरह से सरकार, आम जन सम्मान दे रहा है, आज कैसा लगता है? अब बहुत गर्व महसूस होता है जब मेरे पिताजी को भारत सरकार उनके उनके गैलेंट्रीज के लिए याद करता है। और मैं हमेशा बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे फादर ने इस नेशन के लिए, इसके आज़ादी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जी मैम, जैसे आपके हस्बैंड भी बता रहे हैं कि वो भी फौज में है, तो क्या ये परिपाटी चली आ रही है कि देश की सेवा करना है? जी, मेरे हस्बैंड ने भी आर्मी को सर्व किया है। अभी फ़िलहाल वो शिप में जॉब करते हैं। अच्छा। बट उन्होंने भी मणिपुर में पोस्टेड थे मेरे हस्बैंड, और उन्होंने काफ़ी इन्फेंट्री ऑपरेशंस को ऑपरेट किया है। और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मेरी थर्ड जनरेशन आर्मी सर्व करी, और इवन मेरा बेटा भी चाहता है कि वो आर्मी ज्वाइन करे और देश की सेवा करे। बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, बड़ा अच्छा है, फादर भी थे, हस्बैंड भी, और ये बेटा भी हमारे साथ। क्या नाम है बेटा? अरिहंत थापा। अरिहंत, मदर भी बैठी हैं, नाना जी भी हैं। नाना जी ने वह दिन हम लोगों को दिखाया, मतलब जिस पे आज हमें गर्व होता है। विजय हुआ तो उसका जो खुशी है वो भी आज हम मनाते हैं। तो तुमको क्या फादर का, नाना जी का ये जो देखते हो, तो तुम्हारा क्या मन करता है कि तुम भी फौज में जाओ? हाँ, ये इन लोगों ने वो
मेरे मतलब साइकिल है हमारे वो फैमिली की। अच्छा पहले दादाजी बने, अच्छा। वो गए आर्मी में, फिर पापा गए, अच्छा फिर मेरे ताऊ जी मतलब वो बड़े पापा अच्छा वो भी आर्मी में थे, वो नेवी में थे। अच्छा। अब मेरे भाई भी जो कज़न है हाँ हाँ। वो भी जाना चाहता है आर्मी में, और मैं भी, मुझे भी सर्व करना है आर्मी को, जैसे मेरे वो एंसेस्टर्स ने किया था। देश की सेवा करना हाँ, देश चाहते की हो, सेवा। तो देश की सेवा करना चाहते हो तो 3 फोर्स होती है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। कौन सा तुम पसंद करते हो? वो तीनों को तो सेवा ही करनी है। हाँ। मैं किसी में भी जाऊं, मुझे सेवा ही करनी है बस देश की। बहुत अच्छा बेटा, आप लोगों को देख करके हम लोगों को गर्व होता है। 71 का पूरा देश टकटकी लगाए हुए देख रहा था कि विजय किसकी मिलेगी, लेकिन विजय तो हिंदुस्तान को मिलनी थी और मिली, और उसका जश्न आज हम मना रहे हैं। और इस जश्न की गूंज हमारी समझ से आने वाले समय में भी सुनाई देगी। और आज जिस तरह से पड़ोसी मुल्क आंखें दिखा रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम जीत के ही मानते हैं। और हिंदुस्तान के रग रग में एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि फौज में जाके हिंदुस्तान की सेवा करे। तो जिस देश में इस तरह के बच्चे हैं, वह देश कभी हार ही नहीं सकता। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।